देखिए जिनको पता नहीं है ना, उनके लिए बिल्कुल अजूबा होगा। देखिए कहाँ से हम उतर के आ रहे हैं नीचे पहाड़ पे से, दिखाई दे रहा है आपको। और ये नीचे जाएंगे अभी और बहुत नीचे। और ये आपको दिखाते हैं हम घराट। ये आटा पिसता है यहाँ पे और ये ठंडा आटा कहलाता है। 2 केजी ले आऊं? चलो ठीक है। देखिए जो हम आटा खाते हैं ना, इसमें आप खुद देखिए कि इसमें कितनी मिठास है, कितने इसके अंदर पौष्टिक गुण हैं, कितना स्वादिष्ट है ये, कितना सुपाच्य है ये। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं क्या बाज़ार में जो हम आटा खा रहे हैं? अब अगर नहीं मिलती इसमें, तो हम कहाँ से लें ऐसा आटा जिसमें सारी गुणवत्ता विद्यमान हो? चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, और ये भी बताता हूँ कहाँ मिलेगा, कैसे बनता है ये, कौन बनाता है ये, कौन बना सकता है ये, सारी सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए दिखा भी दूंगा आपको, ये हल्के से आपको पीछे झलक भी दिखाई दे रही है, पूरा डिटेल्स में देखिए। और ये सबसे बड़ी चीज़, जो ऐसा गुणवत्ता वाला आटा है ये पिसता किस तरीके से है, कौन पिसता है? देखिए ये जो पंचक्कियाँ होती थी पहले, वैकल्पिक रूप में पहले किसी ने कल्पना भी करी नहीं होगी कि जो ये इस रूप में जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो ऊर्जा का इस्तेमाल था, ये सोचा भी नहीं था किसी ने। उससे पहले से ये चल रही हैं पंचक्कियाँ, घराट बोलते हैं इसको देसी भाषा में। और ये एक समय था जब छोटे छोटे गांव में जगह जगह पंचक्कियाँ लगी हुई थी, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। मगर हुआ क्या, धीरे धीरे आप देखिए आधुनिकीकरण होता रहा, है ना, बिजली की जगह जगह परियोजनाएं बन रही हैं। तो उस आपाधापी में फिर कौन आदमी पसंद करेगा खंदक में जाने के लिए, खाई में जाने के लिए, गांव में जाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, है ना? अब तो आदमी रेडीमेड चीज़ें लेना पसंद करता है। तो इसलिए सारी सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी। और ये बाज़ार में जो घर्राट का जो विकल्प था, घर्राट की जो ये हमारी अमृत तुल्य जो भोज्य पदार्थ हमें मिल रहा था, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगा और बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है। आज भी देखिए जहाँ पे पानी की सुविधाएं हैं, वहाँ पे पंचक्कियाँ घराट लगे हुए हैं ये। मगर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही कि बस उनके अवशेष रह गए। बहुत सारी जगह मैंने देखी जहाँ केवल अवशेष रह गए, और कुछ ही जगह हैं जहाँ पे ये चल रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो घराट संस्कृति है, ये दम तोड़ती जा रही है, उजड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ना कि बहुत सारे मिल तो जाएंगे, उनके अवशेष मिल जाएंगे, चलते हैं, चलते रहे होंगे कभी, मगर अब बिल्कुल मुर्दा बने हुए हैं। तो ये क्या है, कैसा है? मगर अगर आज भी देखिए इसका व्यापार किया जाए, है ना, तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है देखा जाए तो। और अगर कहीं इसको कोई संरक्षण प्रदान मिल जाए, कहीं से इसको कहीं से प्रोटेक्शन मिल जाए, कहीं से कहीं इसकी सप्लाई का बंदोबस्त हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये वही चीज़ जो ये हमारी बेकार की चीज़ थी, फ्री की चीज़ थी। एक तो रोज़गार बढ़ाएगी, सबसे बड़ी चीज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जगह जगह लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये पंचक्कियाँ लगा के आज भी इसके व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते इसकी जो सप्लाई है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन समझ में आ जाए, और उसकी कोई ना कोई ऐसी अरेंजमेंट्स हो जाए, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो निकासी है उसकी, वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच जाए सस्ते रूप में और बिना मिलावट के। अगर ये चीज़ें हो जाएं, देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ। और जो सज्जन है, ये जो हमारा यमुना ब्रिज जहाँ मैं अभी जा रहा था, मुझे दिखाई दी है, तो मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया। सुनिए, देखिए पूरी चीज़ डिटेल्स में आप समझ में आ जाएगी। और ये भी देख लीजिएगा कि कैसे किस तरीके से आटा पिसता है, ये ठंडा आटा है ना। उसमें जो आपको ये भी पता है कि जो हमारी चक्कियों में आटा आता है, इतना इतना फ्रिक्शन, इतना तेज़ घर्षण होता है, इतनी तेज़ चलती हैं चक्कियाँ, इस तरह समझिए कि घर्षण से वो जल जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो चक्की है ना, चक्की इसमें भी चलती है, मगर उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं होती जितनी बिजली वाली चक्कियों की होती है। तो इसलिए उसकी घर्षण से जो आटा है वो पिसता है, और पिस के उसकी जो गुणवत्ता है, इतना गर्म हो जाता है फ्रिक्शन से वो, कि उसकी गुणवत्ता समाप्त होने लगती है। इसमें क्या है, इसमें ठंडा आटा इसलिए कहा गया है कि सारी की सारी गुणवत्ता बरकरार रहती है उसके अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इस पंचक्की के, इस घराट के आटे की। देखिए इंटरव्यू में सुनवा देता हूँ, अच्छा लगेगा, देखिए चलते। ये पानी आता है, हाँ हाँ, अच्छा, तो ये पानी आपने अपने, ये अपने टनल अपनी बनाई, ये पानी चला आपका।
और यहाँ से गराज चल रहा है इसका। हाँ ये चलता है, ये मोटर नीचे मोटर है, नहीं मोटर कुछ नहीं है, ये ये तो- न्यूट्रल है बस। हाँ चीज चल रहा तो है। चक्की तो घूमती होगी ना, हाँ चक्की नहीं, पंखे लगे हुए उनके ना। पंखे हाँ। वो इसके नीचे घूमते हैं। हाँ उसके नीचे घूमते हैं, वहाँ नीचे तो से। ये आपका इसका ये गवर्नमेंट की तरफ से होता नहीं है? नहीं, ये हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये ये हमारा प्र- पर्सनल है सर। इसके पैसे देने होते हैं? नहीं पैसे नहीं, जैसे गांव वाले कोई लाते हैं तो उसके हम थोड़ा आटे ले लेते हैं। नहीं नहीं वो तो है, हाँ। कोई इसको जैसे फॉरेस्ट का है, ये कहाँ का है? नहीं नहीं फॉरेस्ट नहीं, पर्सनल है। पर्सनल है हाँ, आपका? पर्सनल तो ये आपका अपना खर्चा है हाँ, सारा? अपना है। तो कोई भी लगा ले? हाँ कोई भी लगा, कोई गांव वाले लाते हैं ऊपर से नीचे से नहीं नहीं, लाते हैं। घराट कोई भी लगा ले? नहीं घराट तो हम है यहाँ पर, तो हम ही लगाते हैं उसको ना, ऐसे कोई नहीं लगा सकते उसको। नहीं जैसे आपका गांव है, हाँ ऐसे कहीं और कोई पानी आ रहा है तो और कोई लगा ले तो मना करेगी कोई नहीं नहीं, सरकार? मना कोई नहीं करेगा, मना कोई नहीं करता उसमें। इसमें कितना खर्चा आ जाता है घराट जैसे? खर्चा तो सर इसमें बहुत ही ज़्यादा है, खर्चा क्या है, फिर भी अंदाज 2-2.5 लाख रुपये खर्चा आ 2-2.5 लाख जाता है। और इसकी इसके नहीं नहीं सरकार सिंचाई विभाग वालों को नहीं देना होता। ये जो इसका जो ये आटा, प्राकृतिक स्रोत है। ये जो आटा होता है इसका, आटा होता है, कोई घर में तो ले जाता हर है। आटा, हर आटा गेहूं मंडुआ का, होता मक्की है, का, गेहूं का होता है, मक्की का होता है। हाँ बाजरे का? बाजरे का नहीं होता सर। अच्छा जो आटा दें वो पीस देंगे आप? हाँ पीस देंगे। तो इसकी तासीर में क्या फर्क है जो आटा फर्क तो ये है चक्की? कि नेचुरल है सर, ये जो चक्की का आटा होता है वो जल जाता है, हाँ। तो ये एकदम बढ़िया इसमें आटा है, प्राकृतिक एकदम। गुण इसमें हाँ, बने रहते प्राकृतिक गुण है इसमें बस। ये इसका हाँ, ये है इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा बलदेव है। ये जगह क्या है ये वाली? ये यमुना ब्रिज, यमुना ब्रिज? नहीं प्लेस गांव कौन सा है ये? गाँव है रणोगी। तो यहाँ कितने, उत्तराखंड में कितने होंगे पंचक्की इस टाइप की? चक्की तो बहुत है सर, उत्तराखंड में यही है बस चक्की, तो हमारे इलाके में मतलब है। 50 नहीं यहाँ 50-100 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है, तो पानी चाहिए इसके लिए बस। तो यहाँ पे आटा आप सस्ता देते हैं, बाजार में जाता हुआ महंगा हो जाता है? नहीं नहीं हम बेचते नहीं, हम जो लाते गांव वाले अपने पीसने के लिए लाते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ये गाँव वाले लाते हैं ये पीसने के लिए बस, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तुझे 1-1 2-2 किलो हमें चाहिए जैसे, हाँ, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो मिल जाएगा। तो ये बाजार से सस्ता मिलेगा यहाँ पे? हाँ बाजार सस्ता मिलेगा और एकदम नेचुरल मिलेगा। तो ये जो पंचक्की का घराट का ये हाँ। बाजार में मिलता है आटा? हाँ जी, नहीं ये नहीं, बाजार में नहीं मिलेगा। बाजार में नहीं, ये बाजार- यहीं मिलेगा आपको? यहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बस रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें और इसको वाइडली स्प्रेड करें। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अपने चैनल प्रमोट करना है, मैं तो वो चीज़ें लेके आता हूँ। देखिए जा जाके जगह जगह ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो जगह जगह जा जाके चीज़ें कलेक्ट करता है ना, और वो चीज़ें उजागर करता है जो बिल्कुल सुप्त हो गई थी, जो लुप्त होती जा रही हैं, है ना। उन लोगों को कम से कम टेम्पटेशन हो देख के, और लोगों को पता चले कि क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारी चीज़ें थी और कहाँ लुप्त होती जा रही हैं, ये देने का उद्देश्य। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि कुछ भी अच्छा लगे तभी फॉरवर्ड कीजिए, और अच्छा नहीं लगता आपको तो उसको डिसलाइक भी करिए आप, हमें पता तो चले ना।